Hello student, in this video I am going to start exercise 4.3 class 9 question number 6. So what is given in this question? If the work done by body on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body, ठीक है, express this in the form of equation in two variable and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 units. Also read from the graph of the the work done when the distance traveled by the body is 2 unit और 0 यूनिट. इस क्वेश्चन का मीनिंग देखो, सबसे पहले समझ लो कि कोई भी जो वर्क डन होता है, जब हम किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो कुछ ना कुछ वर्क डाउन होता है. जैसे कि मान लो ये कोई एक टेबल रखी है, ठीक है, मैंने इसको फोर्स लगा के यहाँ तक शिफ्ट किया, ठीक है. अब यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट करने के लिए कोई ना कोई वर्क किया होगा, तभी तो ये शिफ्ट हुआ है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है. सो जो ये वर्क डन होता है, ये क्या होता है? फोर्स, जो मैंने फोर्स अप्लाई किया है इसको इधर से इधर लेके आने के लिए, फोर्स इनटू जितनी ये डिस्टेंस कवर की है, सो इसको बोलते हैं वर्क डाउन. सो वर्क डन, ठीक है. सो फर्स्ट जो लाइन है आपकी उसमें यही है कि इफ़ द वर्क डन बाय बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म of an equation in two variable and draw the graph of the same by taking constant force. क्या लेना है आपको? 5 यूनिट लेना है, ठीक है. सो इस जो ये कंडीशन हमारी, इसको हमें लीनियर इक्वेशन में चेंज करना है. सो लेट द वर्क डन इज x यूनिट ले लो, ठीक है, एंड डिस्टेंस ट्रेवल आप ले लो a यूनिट, ठीक है, यूनिट में ले लेते हैं हम ये, ठीक है. सो देखो हमारा क्या हो जाएगा, वर्क डन क्या होता है? x इक्वल टू फोर्स क्या आपका गिवन है? 5 यूनिट्स है. 5 इंटू यहाँ पे ले लो ये y यूनिट, क्योंकि हमें हर क्वेश्चन में x y ले रहे हैं, सो इसमें भी हम, सो x इक्वल टू 5y, ठीक है, ये हो गया, ठीक है. इसमें बोला गया है कि आपको अब क्या करना है? ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ. अब ग्राफ पेपर पे सबसे पहले हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद आगे क्वेश्चन में प्रोसीड करते हैं, ठीक है. अब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए एटलीस्ट हमें 2 पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है. 2 पॉइंट्स सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं. 2 पॉइंट्स, ये देखो x y, अगर x को 0 पुट करते हैं तो y ऑटोमेटिक 0 आएगा, ठीक. और अगर y को 1 पुट करते हैं तो x क्या आएगा? हमारा 5 आ जाएगा, ठीक है. अब इस ग्राफ को, इस जो ये पॉइंट आए हैं इनको हम प्लॉट करते हैं. सो पॉइंट को प्लॉट करने के लिए हमें x एक्सिस और y एक्सिस की ज़रूरत पड़ेगी. सो ये जैसे कि आपको पता है, अब तो आपको अच्छी प्रैक्टिस भी हो गई होगी, बहुत सारे क्वेश्चंस में ग्राफ का यूज़ कर लिया है. सबसे पहले x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है. ये आपको मेंशन करना है, ये x है, ये x का नेगेटिव पोर्शन है, ये y है, ये y का नेगेटिव पोर्शन है, ठीक है. 1 2 कोऑर्डिनेट्स लिख लीजिए इसके, 3 4 5, ठीक है. 1 2 3 4 एंड 5. सो फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका? 0 0, ठीक है. ये पॉइंट 0 0. अब देखो 0 0 कहाँ होता है? ये ओरिजिन होता है हमारा 0 0, ठीक है. ये हो गया, x भी 0 है, y भी 0 है. सेकंड पॉइंट क्या है? 5 1, x 5 y 1. सो ये वाला पॉइंट हो गया 5,1. अब इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है. ये वाला क्या है? x इक्वल टू 5y, ठीक है. ये हो गया हमारा प्लॉट, हो गया ग्राफ. अब आगे क्वेश्चन रीड करिए, क्या गिवन है आपको? ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस. अब देखो इसमें क्या है आपका? x एक्सिस है. x एक्सिस क्या है हमारा? x मैंने क्या लिया था इधर, देखो x क्या है? वर्क डन, ठीक है. सो ये है हमारा वर्क डन की वैल्यू, वर्क डन, ठीक है. और y एक्सिस क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड. तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं,
क्योंकि हमने एक्स और वाई को कुछ कंसीडर किया है, उसी के हिसाब से हम लिख देंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, अब रीड करिए कि ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट। ठीक है, जब डिस्टेंस ट्रेवल्ड की आपकी क्या है इसमें बॉडी की 2 यूनिट है। ठीक है, इसका मतलब देखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इज 2 यूनिट। सो वाई की वैल्यू, सो देखो वाई की वैल्यू आपको गिवन है डिस्टेंस ट्रेवल्ड 2 यूनिट। सो एक्स क्या हो जाएगा आपका 5 इंटू वाई है, दैट इज 10 यूनिट। ठीक है, इसी टाइप से अगर डिस्टेंस ट्रेवल 0 यूनिट है, y इक्वल टू 0, सो x क्या हो जाएगा 5 इंटू 0 इक्वल टू 0। ठीक है, सो ये आंसर आप अच्छे से दे सकते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन 7 कर लेते हैं। क्वेश्चन 7 में देखो क्या गिवन है। यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th ऑफ ए स्कूल, together contribute ₹100 towards the Prime Minister Relief Fund to help the earthquake victims. Okay, write a linear equation which satisfy this data. You can make their contribution as ₹x and ₹y. Draw the graph of the same. ठीक है, इसमें क्या है कि 2 स्टूडेंट है क्लास 9th की, वन इज़ यामिनी एंड सेकेंड वन इज़ फातिमा। वो ₹100 प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में अर्थक्वेक के जो विक्टिम है उनके हेल्प के लिए वो डोनेट करते हैं। ठीक है, अब आपको लीनियर इक्वेशन बनानी है अगर उनका कंट्रीब्यूशन ₹x और ₹y रिस्पेक्टिवली है। ठीक है, सो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। लेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी का कितना कंट्रीब्यूशन है ₹x। ठीक है, और इसी टाइप से लेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ फातिमा का कितना है ₹y ले लिया। ठीक है, और दोनों का कंट्रीब्यूशन क्या है ₹100। सो x प्लस वाई इक्वल टू 100। ओके, अब इसके बाद आपको ग्राफ भी ड्रॉ करना है। सो एटलीस्ट 2 पॉइंट की ज़रूरत होती है। ठीक है, ये 2 पॉइंट ले लीजिए। आप x की वैल्यू 0 पुट करेंगे y 100 आएगा, और y 0 पुट करेंगे तो x 100 आएगा। ओके, सो इसको हम ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। ग्राफ पे देखो बहुत इजी है। अब आपको आई होप कि अच्छे से समझ भी आ गया होगा। ये y एक्सिस हो गया और ये हो गया x एक्सिस। ठीक है, ओके, अब देखो, अब आपको ये ध्यान में रखना है, जैसे अभी तक तो हमारे पास छोटे पॉइंट्स थे, मतलब इंटीजर थे। अब ये 100 के है। ठीक है, अगर हम 1 2 3 लेंगे तो इतना तो हमारे पास स्पेस भी नहीं है, तो अकॉर्डिंगली आपको जो ये कोऑर्डिनेट से चूज़ करने होते हैं। अगर देखो हम यहाँ पे 50-50 का लेके चलते हैं, 50-100, मतलब आप कितने का भी लेके चल सकते हैं, बस आपका जो गैप है वो इक्वल आना चाहिए। जैसे यहाँ पे 50 का गैप करके चले आप। ठीक है, तो सब में 50-50 का होना चाहिए। 50, 100, 150, 200 ऐसे लेके चलेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट देखिए 0 100, x 0 y 100, तो ये पॉइंट कहाँ पे आएगा आपका, ये आ जाएगा। ठीक है, 0, 100। दूसरे वाला पॉइंट क्या है, x 100 बाई 0, सो x 100 बाई 0, सो ये पॉइंट आपका आ गया। अब इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई आपके x प्लस वाई इक्वल टू 100। ठीक है, सो ये इस क्वेश्चन का ग्राफ हो गया। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।